बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय भल्ला साहब। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन जावरा के लिए तो है ही सही, लेकिन जो झमकलाल जी खारीवाल और भल्ला साहब की स्मृति में जो बनने जा रहा है वो आलोट विधानसभा में बनेगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और परम सम्माननीय केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जावरा की तरफ से भी और आलोट विधानसभा की तरफ से। आज देखिए, आज देश में जो स्थिति है, आज मुझे लग रहा है कि जो गंगा जमुना तहजीब है पूरे देश में और जावरा की जो पहचान है, आज वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में मुझे देखने को मिल रही है कि झमकलाल खारीवाल जी और भल्ला साहब की स्मृति में किसी का भूमि पूजन हो और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मोहम्मद आरिफ खान साहब हो। इससे बड़ा कुछ हमारे देश के लिए, जावरा के लिए नहीं हो सकता। मैं खारीवाल परिवार का, हठेड़ परिवार का और सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ कि आलोट विधानसभा के गांव नागदी में उन्होंने वो स्थान चुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से जो भी सहयोग होगा, खारीवाल जी, सुदेश भैया, आप मुझे आदेश कर सकते हैं, मेरी तरफ से जो भी आप आदेश करेंगे मेरे लिए सर्वमान्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप पे एक आदेश तो नहीं, एक सजेशन गवर्नर साहब ने कह दिया है कि वो तालाब को ठीक करा दीजिएगा। भल्ला साहब, मैं आप लोगों के सामने ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मैं एक छोटा सा दीपक, आप सूर्य के समान है, इसलिए मैं आपका नाम भी भूल गया, माफी चाहता हूँ, लेकिन आपका जो आदेश होगा सर्वोपरि मेरे लिए होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया। गवर्नर साहब, आप पूछ रहे थे कि ये प्रोजेक्ट क्या होगा, तो थोड़ा अगर आप इजाजत दें तो उसका प्रेजेंटेशन जिसके लिए हम आपको बता दिया, तो सचिन जी से हम करेक्ट। हाँ, तो सचिन जी से गुजारिश है, ये सचिन दिल्ली से खास तशरीफ लाए, हमारे दामाद भी हैं, तो उसके बाद ये बताएंगे कि क्या होगा, उसके बाद फिर हम आपको आगे बढ़ेंगे। आइए सचिन जी। हमारे देश में नशेबाजी की समस्या अभी तक महानगरों तक सीमित थी, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। उसके बाद ये छोटे शहरों में जयपुर, इंदौर, बेंगलोर, हैदराबाद सुनने आए। अब हमें चिंता हो गई है यह देखकर कि स्मैक जैसे जानलेवा नशे छोटे छोटे कस्बों, जिलों और यहाँ तक कि गांवों में भी मिलने लग गए हैं और गांव के लोग भी इसको पीने लग गए हैं। खास करके वो गांव जिले जहां पर के अफीम की पैदावार होती है, वहां पे स्मैक बनने भी लग गई है और गांव के निवासी स्मैक का सेवन भी करने लग गए हैं। स्मैक जैसा आप जानते हैं कि एक बहुत खतरनाक नशा है। खतरनाक इसलिए कि ये एक सिर्फ ऐसा नशा है जिसको पीने वाला 5 और 10 साल से ज्यादा जी नहीं सकता। दूसरे नशे अफीम, शराब, चरस, गांजा आपको अपंग कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, पर स्मैक पीने वाला मौत के मुंह में जाता है। गांव में समस्या फैल जाने से हम चाहते हैं कि समाज सेवी संगठन, सरकार की और समाज की इस लड़ाई में सहायता करें और पूरे देश में समाज सेवी संगठनों का एक जाल फैल जाए जो कि इस लड़ाई में हमारा सहयोग करे। हमें खुशी है कि कुछ गांव के अंदर ऐसे समाज सेवी आ गए हैं जो इस नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। मैं झमकलाल खारीवाल, मध्य प्रदेश में मालवा अंचल का निवासी हूँ। जावरा और रतलाम जिला हिंदुस्तान में अफीम उत्पादन में सबसे आगे है। हमारे यहाँ अफीम की जरूर पैदा बच्चों से हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग अफीम का
नशा करना नहीं समझते। अफीम का नशा हमारे यहाँ कोई भी नहीं करता है। हम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होने के नाते गांव में इस चीज के लिए जाते थे कि शराब और बीड़ी अगर लोग छोड़ दें तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती और वो बहुत जल्दी गरीबी से ऊपर आ जाए। इस दरमियान पिछले दिनों जब हम गांव में गए तब एक बड़ी नई बात मालूम हुई। 2-3 साल से गांव के लोग इसमें हीरोइन, ब्राउन शुगर इसका उपयोग करने लगे। हमने पहले ये सुना था और समझते थे अखबारों से, रेडियो से, टेलीविजन से कि शहर के 9 अमीर लोग, विश्वविद्यालयों के, कॉलेज के लड़के या कुंठाओं से, तकलीफों से ग्रसित गरीब लोग, उनके लड़के वो इस नशे के अंदर पड़ जाते थे। लेकिन बेहद ताज्जुब इस बात का है कि आज हमारे हिंदुस्तान का 80% पूरा देश गांव में रहता है और गांव में इस नशे की विभीषिका चालू हो गई है। गांव में वो गरीब लोग मरने लगे। 2-4 साल उन्होंने नशा किया, शुरू तो चस्के के लिए कोई भी उन्हें नशा बता देता है, क्योंकि गांव का एक प्रचलन है कि किसी ने भी आवाज दे कि बीड़ी या सिगरेट पीने के लिए आपको कहेगा तो आदमी उसको बड़ी इज्जत की बात समझता है। धंधेबाज लोगों ने उस बीड़ी सिगरेट के जरिए ब्राउन शुगर पिलाई, स्मेक पिलाई। अब ये एक ऐसी चीज है कि चस्का लग जाता है, आदमी दूसरे दिन ढूंढता है, फिर थोड़े पैसे लेता है, फिर ज्यादा पैसे लेता है। तो आज समाज के अंदर सरकार बनी, सब कुछ करे, लेकिन जब तक सामाजिक संस्थाओं के लोग, जब तक समाज की सेवा करने में विश्वास करने वाले लोग आगे नहीं आएंगे, हम लोगों के लिए ये बहुत घातक होगा। हम दिल्ली अभी आए तो इसी दरमियान हमने यह तलाश करी कि समाज कल्याण मंत्रालय या ऐसी कोई भी जगह हो तो इनमें हमने पोस्टर इकट्ठे किए, बैनर इकट्ठे किए, लोगों से मिले, एक किसान होने के नाते किसानों से ज्यादा हमदर्द दिए और हमने यहाँ से दिल्ली से हम जाएंगे अपने गांव के लोगों को ये हम बताएंगे कि भाई आप इस नशे से तो आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी और इस नशे को रोकने के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए। यह थे मालवा अंचल के समाज सेवी श्री झमकलाल खारीवाल, जो नशे के खिलाफ अपने इलाके में लड़ाई छिड़े हुए हैं। भाईजान ये इंस्पिरेशन था। करीब उन्होंने कहा था कि हमारे गांव में भी ये समस्या है तो वहां क्यों नहीं चला जाए, और उन्होंने मेरा दर्द समझा तो उस पर एक शेर आपको सुनाने की इजाजत अगर दें तो झमक भाई के लिए है ये। दोस्ती न कभी इम्तिहान लेती है न कभी इम्तिहान देती है, दोस्ती न कभी इम्तिहान लेती है न कभी इम्तिहान देती है, दोस्ती तो वो है जो बारिश में भीगी हुई आंखों में भी पहचान लेती। झमक भाई ने मेरा दर्द पहचान लिया और कहा कि हरीश, जब भी तुमको चाहोगे मैं जावरा में, मेरे पास जितनी जमीन है तुम जितनी कहोगे मैं तुमको देने को तैयार हूं। वहां पे कुछ ऐसा प्रयोग करो, नशा के अलावा हॉलिस्टिक प्रयोग करो, जो कई सालों से हम लोगों को पहले कर लेना था, पर कोई आए देर आए दुरुस्त आए। पर हमारा ये था कि ऐसी हस्ती, आरिफ साहब की तरह की कोई हस्ती हमको मिले जो हमको आशीर्वाद दे। तो इसका प्रेजेंटेशन अब क्या होगा, क्या भविष्य होगा, सचिन जी हमारे दामाद हैं काठेड़ परिवार के, वो खास दिल्ली से तशरीफ लाए हैं, वो आपको प्रेजेंटेशन देंगे। आइए सचिन जी। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं होलिस्टिक हीलिंग सेंटर। होलिस्टिक सेंटर इसका नाम है। तो होलिस्टिक हीलिंग क्या होती है? एक संतुलित जीवन शैली के बारे में, इसके बारे में डॉक्टर अच्छा ठीक। तो इसमें यह है कि शरीर के दुख दर्द संबंधी हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है। ओवरऑल अपने सारे जीवन शैली को बदलने का तरीका होलिस्टिक हीलिंग है। पूरा उपचार मन व शरीर के संगम से होता है। संपूर्ण उपचार बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनाएं और धार्मिक विश्वास सभी पर ध्यान दिया जाता है। इमोशनली
और मेंटली भी किस तरीके से अपने दुखों को एलिविएट किया जाए, उसको होलिस्टिक हीलिंग कहते हैं। तो इस सेंटर का फोकस यही होगा कि ओवरऑल एक होलिस्टिक हीलिंग किस तरीके से की जाएगी। तो कई प्रकार की होलिस्टिक थेरेपी होती हैं, जैसे कि अरोमा थेरेपी, आयुर्वेदिक इलाज, प्राकृतिक भोजन, काउंसलिंग, हर्बल ट्रीटमेंट्स, यूनानी, एक्यूपंचर, नेचुरोपैथी एट्सेट्रा। तो म्यूजिक थेरेपी भी। तो इन सब के लिए इस सेंटर के अंदर कैसे प्रावधान किया गया है, ये सब आगे की स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। कि मेन फोकस ये है कि स्वस्थ जीवन शैली जीने का एक तरीका है, उसको हमें पहुंचने की कोशिश करनी है। तो ये साइट है जो यहाँ पे अभी भूमि पूजन करके हम सब लोग आए हैं। 3.25 एकड़ की ये साइट है, जो कि एक ढलान नुमा ज़मीन है, और सेंट्रल पॉइंट इसका लगभग 9 मीटर 27-28 फुट ऊंचा है सबसे लोएस्ट पॉइंट से, जो कि दक्षिण की तरफ है। तो इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो ये इंटरनल लेआउट्स हैं, आगे आएंगे। तो ये है बेसिकली जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ये है होलिस्टिक सेंटर, विच विल कंप्राइज ऑफ मेडिटेशन ब्लॉक होगा, रेजिडेंशियल ब्लॉक होगा, बाकी यहाँ पे कॉटेजेस होंगे और जिसमें कि लोग आकर के रहेंगे, उनका उपचार होगा, और साथ में वर्कशॉप्स का भी प्रोविज़न है। एक एम्बियंस इसकी ऐसी है कि रूरल तरीके से जो आश्रम का सा माहौल यहाँ पे होना चाहिए, बड़ी सिंपल लिविंग हो, बीइंग वन विद नेचर। और बाकी इस तरीके का लैंडस्केप, पेड़ पौधों वगैरह का भी प्रोविज़न होगा कि जो होलिस्टिक हीलिंग को प्रमोट करते हैं। ये एंट्रेंस की तरफ से एक व्यू है। तो होलिस्टिक सेंटर में हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें फिटनेस सेंटर होगा, हेल्थ सेंटर होगा, फिर हीलिंग सेंटर OPD होगी, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की चिकित्साओं के लिए लोग आएंगे। और जैसे देख रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। होलिस्टिक सेंटर में अलग अलग तरीके के चिकित्सक आकर के बताएंगे, समझेंगे कि क्या है, और फिर ट्रीटमेंट के लिए एरिया होगा। मेडिटेशन, योगा, ये सब भी एक जीवन पद्धति को सुधारने की बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये रहेंगी। बाकी 12 कमरे हैं, वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 12 कमरों का प्रोविज़न रहेगा इसमें। ये ब्लॉक है, बड़ा मड प्लास्टर, सिंपल थैच रूफ, शिंगल टाइल्स के माध्यम से ऐसा बनाना चाहेंगे इसको। अंदर भी बड़े सिंपल फिनिशेस रखेंगे, कोटा स्टोन, मड प्लास्टर, जैसलमेर स्टोन। तो लोअर लेवल पे मेडिटेशन सेंटर है, ऊपर और कंपोनेंट्स होंगे, तो स्पेसेस होंगे जहाँ पे इस तरीके से योग के माध्यम से उपचार किया जाएगा, समझाया जाएगा योग के बारे में कि शरीर को किस तरीके से अच्छा करा जाता है। एनवायरनमेंट भी उसी तरीके से होगा कि शांति मिले। फिर एक प्रेक्षा ध्यान का भी महत्व है इसमें। दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ हीलिंग, जो जैन धर्म से जिसका प्रचलन है। तो ये प्रचलित ध्यान की विधि है जिसका उद्देश्य अपनी भावनाओं, मनोदशा और व्यवहार को समझना है। स्वयं को समझकर अपने व्यवहार में परिवर्तन करके व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को हमें बेहतर करना है। ध्यान के निरंतर अभ्यास का इसमें महत्व है। तो इसके बारे में भी इसमें यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस होंगे। फिर म्यूज़िक थेरेपी है। म्यूज़िक थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है होलिस्टिक हीलिंग में। इसके लिए मैं कहूँगा डॉक्टर भल्ला इसको बारे में समझाएं, क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे ब्रीफिंग में बताया कि हृदय रोग, अनिद्रा, बहुत सारे अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं या कहिए लाइफस्टाइल चेंज प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हृदय रोग है तो बताया जाता है राग दरबारी या राग सारंग सुनने से काफ़ी इसमें बेहतर होता है। अनिद्रा में राग भैरवी या राग सोहनी को सुनाया जाता है। तो ये सब प्रयोग यहाँ पे किए जाएंगे। और कई सारे इसमें फिल्म के ऐसे गाने भी हैं जो रागों पे आधारित रहे हैं, जिनके बारे में डॉक्टर भल्ला ने रिसर्च करके सब निकाला है कि नाचे मन मोरा जैसे अनिद्रा के लिए है, तो गंगा की मौज में जमुना की धारा, आप ये लगा के सुने, आपको शांति महसूस होगी। डिप्रेशन के लिए अलग गाने हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी ये चीज़ें, इसके लिए स्पेसेस भी हमारे पास डिज़ाइन हैं। तो इसका लैंडस्केप भी इस हिसाब से, लैंडस्केप जो है वो इमोशंस को इंस्पायर करते हैं। अलग अलग तरीके के जो राग हैं, ये माना जाता है मल्हार, रेन्स, क्लाउड्स, उस तरीके का है। पर प्योरिटी, कंटेंटनेस, अपने आप को नाइट के लिए ट्रिंक्विलिटी मिलती है यमन राग से। वसंत राग है स्प्रिंग के लिए। तो अलग अलग इमोशंस को इंस्पायर करने के लिए उसी तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे लैंडस्केप भी इसका, कि जो साल भर में अलग अलग यहाँ पे मिलने को मिले हमें एक्सपीरियंसेस। तो एक एम्फी थिएटर है जहाँ पे लगभग 250 लोगों के बैठने की पॉसिबिलिटी है।
तो ये रंगमंच नुमा एक ओपन एयर थिएटर होगा जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स, म्यूजिकल नाइट्स ये भी किए जा सकते हैं साथ में। तो कोई इस तरीके के जो काम होंगे जो रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी हेल्प करते हैं हमें सेंटर की, तो वो यहाँ पे करना चाहेंगे इसके लिए। फिर एक यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे व्यू दिख रहा है डिस्टेंट लेफ्ट साइड पे जो वर्कशॉप ब्लॉक वगैरह है, तो जो लोग यहाँ पे आए हैं जो हीलिंग के सिवा जो रिहेबिलिटेशन में है नशा मुक्ति वाले, तो उनको किस तरीके से आप अलग अलग वोकेशन प्रोवाइड करें। वर्कशॉप में उनको अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई पॉटरी सीख रहा है या कारपेंटरी सीख रहा है या जो भी जिसका और है, तो इस तरीके से आर्ट के भी वक्त वक्त पे वर्कशॉप्स होंगे, म्यूज़िक के, तो उन सब के लिए भी हमारे पास में स्पेसेस बनाने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ये इस तरीके इसका ऐसा लुक है, बड़ा सिंपल सीरीन सा एनवायरनमेंट, घास के स्टेप्स, अपने बैठ करके आदमी शांत वातावरण में अपना फीलिंग कर रहा है। एक लोटस पॉन्ड है, ये कमल के फूल जो ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने गार्डन में, फिर ये सेंट्रल गार्डन है बीच का ओपन स्पेस जहाँ पे कभी ज़्यादा लोगों का फंक्शन वगैरह करना उसकी भी संभावना है। काउ शेड है, थोड़ा सा बहुत डेयरी का भी करा जाएगा। एक ये भी हाँ ध्येय है इसका जो मैं बताना रहेगा, आगे भी आएगा कि सेल्फ सस्टेन्ड बनाने की कोशिश रहेगी बहुत सारी चीज़ें इसमें, कि जैसे डेयरी वगैरह का वहीं पे हो जाए, वेजिटेबल गार्डनिंग हो जाए, फ्रूट्स वगैरह ऑर्चर्ड्स वगैरह भी रखे जाएंगे। सो दे विल बी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड फॉर कंजम्पशन जो वहीं पे जो इस्तेमाल होने वाला है। ये कॉटेज का प्लान है जो सिंगल स्टोरी कॉटेज है, सिंगल एक स्वीट रहेगी, बेडरूम रहेगा, टॉयलेट रहेगा और बड़ा अर्थी सा एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ में मर्ज करता हुआ। तो 9 कॉटेजेस हैं हमारे, 12 डबल स्टोरी कॉटेजेस हैं जो कि थोड़े सिंगल एकोमोडेशन के, तो 24 एकोमोडेशन में होंगे। तो टोटल मिला के लगभग 50 के लगभग हमारे यहाँ पे अकोमोडेशन पॉसिबल है रेजिडेंशियल एरिया में। फिर ये अरोमा थेरेपी है जिसमें भी स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल की वजह से, मतलब होलिस्टिक फीलिंग में पंच तत्वों के बारे में भी बताया गया है। जैसे डॉक्टर बल्ला कह रहे थे कि ऑल द 5 सेंसेस दे आर यूज्ड इन दिस फीलिंग। सो एरोमा, उसके लिए एरोमेटिक गार्डन्स भी यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं जिसमें आसपास में चंपा के पेड़, हिम चंपा, हार सिंगार इत्यादि, जैस्मीन, कामिनी, ये सब होंगे फूल वाले खुशबू वाले पौधे तो जो यूज़ होंगे। फिर फॉर एनवायरनमेंट बर्ड्स इंसेक्ट्स को लाने के लिए क्या वृक्ष होते हैं, हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स, तो इस पर भी रिसर्च है जो कि यहाँ पे सब प्रयोग किए जाएंगे। तो फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स, ये एक ऊपर एरियल व्यू है इसकी। थैंक यू। और एक छोटा सा एक आपको इसका वॉक थ्रू दिखाएंगे कि ये क्या नज़र आने वाला है। Thank you very much, Sachin ji. I think Honorable Governor Sahab, he has made a good job. कोशिश हमारी यही है, प्रयास है, और हमने कोशिश करी है हुजूर के हम लोग थोड़ा ये नॉर्मल कोई नॉर्मल हॉस्पिटल या जैसे नॉर्मल नर्सिंग होम्स होते हैं, ये वो चीज़ नहीं है। थोड़ा हट के बिल्कुल जो कि अल्टरनेट पूरी दुनिया के अंदर आज की तारीख में लोग कोशिश कर रहे हैं कि दवाइयों से कम दवाइयों का इस्तेमाल कम हो, और अल्टरनेट थेरेपीज जो हिंदुस्तान में तो शुरू से रही हैं, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो या जितनी पैथीज सचिन जी ने बनाई हैं, उसको इसमें हमने सम्मिलित करने की कोशिश की। एक नॉर्मल रूटीन अस्पताल नहीं होगा ये, थोड़ा हटकर होगा। तो थैंक यू वेरी मच सचिन जी। अब मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो सपना हम लोग पूरा कर रहे हैं, परिवार की ओर से आपको इंदौर में उन्होंने थोड़ा मेरे पता नहीं खातिर कर पाए कि नहीं, वो जाने वाले हैं असली प्रवीण खारीवाल। तो प्रवीण खारीवाल से 2 मिनट गुजारिश करूंगा कि आके थोड़ा खारीवाल परिवार के बारे में थोड़ा सा बातचीत करें। प्रवीण वैसे मध्य प्रदेश पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी हैं, और आपने अभी 2 दिन पहले गवर्नर साहब का इंदौर बड़ा शानदार प्रोग्राम किया, बड़ी तारीफ भी कर रहे थे। तो प्रवीण भाई, खारीवाल परिवार का बहुत बड़ा यहाँ पे इतिहास भी है जनाब। तो मैं 2 मिनट इनसे गुजारिश करूँ कि आपको बताएं ये खारीवाल परिवार के बारे में। प्रवीण भैया।
शुक्रिया। परम आदरणीय राज्यपाल महोदय आरिफ मोहम्मद खान साहब, माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय चावला जी, आज के कार्यक्रम के सूत्रधार पूरे देश में जावरा की शान डॉक्टर भल्ला साहब, आज इस परियोजना के लिए भूमि समर्पित करने वाली हमारी चाची जी, विमला चाची जी, और आदरणीय काठेड़ अंकल, सुदेश भैया, दीदी और इस कार्यक्रम में उपस्थित तीनों परिवारों के वरिष्ठ जन, मुझे खुशी है कि आज आदरणीय चाचा जी ने जो सपना देखा था उसे मूर्त रूप दिया जा रहा है। और जो कहते हैं कि एक जमीन के प्रति या अपनी मातृभूमि के प्रति जो कर्ज होता है उसे चुकाने का अवसर आज आया है, और देश की इतनी बड़ी जानी मानी शख्सियत के सामने वो अवसर आया है। जावरा से हरिवाल परिवार का ताल्लुक लगभग अब 5 पीढ़ियों का हो चला है। हमारे पूर्वजों ने व्यापार व्यवसाय के उद्देश्य से राजस्थान से जावरा को अपना केंद्र बिंदु बनाया था, और शने शने यह परिवार जावरा की रग रग में समा गया। धर्म, व्यवसाय, समाज सेवा तीनों ही क्षेत्र में इस परिवार ने काम किया, और जावरा से जो भी हरिवाल परिवार का सदस्य निकला वो आज देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में शहर का नाम, जावरा का नाम रोशन कर रहा है। आज खुशी है कि आदरणीय विमला चाची जी ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक ऐसी पहल यहाँ पर करी। नहीं तो आमतौर पर जैन समाज के लोग, एक कहावत है कि मंदिरों में पैसा लगाते हैं, और लेकिन एक इस चीज़ में पहल करी और एक समाज को दिशा दी कि जो आने वाले समय में जावरा का नाम एक नए केंद्र के रूप में विकसित करेगा। वैसे जावरा अपने आप में नवाबों के समय से गंगा जमुनी तहजीब का एक केंद्र रहा है। यहाँ के बारे में हमेशा कहा गया है कि जावरा एक सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल रहा है। हुसैन टेकरी यहाँ पे है, यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, मिलजुल कर लोग सारे त्यौहार मनाते हैं। एक अवसर ऐसा आया जब नवाब साहब को फैसला लेना पड़ा कि हिंदू त्यौहार भी उसी दिन था, मुहर्रम के ताज़िए भी उतना थे, लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि यहाँ मुहर्रम के ताज़िए बाद में उठेंगे, पहले हिंदू समाज का त्यौहार मनेगा, और वही सिलसिला आज तक यहाँ पर चलता आया है। डॉक्टर काटजू भारत में गौरव हैं जावरा के। विभिन्न पीढ़ी के नवाब लोग जावरा की शान रहे हैं, और डॉक्टर पांडे सरी के अनवरत 8 बार सांसद रहने वाले यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं। यहाँ पे तोदी साहब सरी के दूरदृष्टा रहे हैं, जिन्होंने इंदौर जावरा को एक मिसाल दी शुगर मिल की। तो ये सिलसिला पूरा चला है, और कहीं न कहीं इन सब कड़ियों में हरिवाल परिवार की हमकदमी रही है, और सभी का एक दूसरे से ताल्लुकात रहा है। एक बार फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय महामहिम महोदय का कि उन्होंने अनुकंपा दिखाई और आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। जय हिंद। ये आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश है कि खारीवाल परिवार का कितना यहाँ पे रहा। वैसे ही एक और परिवार जिसके यहाँ आप कल आए थे और आज सवेरे भी ब्रेकफास्ट किए, वो काठेड़ परिवार है। ये 2-4 परिवारों ने जावरा की शान, जैसे कि आपने पंकज लाल जी तोदी के परिवार के बारे में बताया, उनके बेटे खास हांगकांग और दुबई में बेस्ड होने के बावजूद भी आज फंक्शन में आए हैं। अनिल बाबू का बहुत बहुत शुक्रिया है। और इसी तरह मैं कनक बाबू को, कनक काठेड़ साहब को गुजारिश करूँगा कि 2 शब्द
काठेड़ परिवार और जावरा के बारे में 2 शब्द। उसके बाद गवर्नर साहब आपको दावत दूंगा। परम सम्माननीय महामहिम परम आदरणीय मोहम्मद आरिफ खान साहब को नमन करता हूँ। आप इतने सहज स्वभावी हैं, कल से हमारे मेहमान हैं, लेकिन हमें लगता ही नहीं है कि ये कोई नए व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है कि बरसों से आपका नाता है। इतना स्नेह, इतना प्यार और इतनी सहजता मैंने जीवन में नहीं देखी, ये सच कह रहा हूँ। इसके अलावा अभी इसके पूर्व भाई हमारे दोस्त अजीज खारीवाल झमकलाल जी मेरे परम मित्र रहे हैं, बरसों का साथ रहा है। हरी भाई और हम कई बार मिलके, जैसा कि आपने बताया, बरसों पहले ये एक तमन्ना थी, झमक भाई ने कहा था कि यार हरीश तू करे ना यार कुछ भी। बात चलती रही। 15 साल पहले हमारे हरीश भाई की पत्नी का देहावसान हो गया। ये बहुत गमगीन मूड में थे, महीनों तक समझ लीजिए जब भी हम इनसे बात करते थे आंखों में आंसू आ जाते थे, रो देते थे। तो हमने कहा कि देखो भाई हरीश भाई, ये तो यादें ही रह जाएंगी, इंसान तो चला जाता है। आप कुछ ऐसा जो आपके बरसों से आपके मन में प्रोजेक्ट करने की थी, आप जाओ आइए। और इस प्रोजेक्ट जो आपका सपना था, जो हमारे सुदेश भाई ने भी कह रखा है, जब डॉक्टर साहब जब आएंगे हम तैयार हैं, आप जगह देख लीजिए। तो आप जावरा आइए और अपनी एनर्जी को इधर जावरा में दीजिए, क्योंकि जावरा आपके हृदय में बसा हुआ है। जैसे कि आपने बताया कि जावरा में अपने मकान का नाम ही जावरा हो रखा। जावरा कोई व्यक्ति चला जाए, उसको इतने स्नेह से, प्रेम से, उसको जिसकी जो मदद करना है वो करते हैं, दिल से मिलते हैं। और शुरू से इनकी भावना थी कि भाई जावरा के लिए कुछ करूं, तो मैंने कहा, और आखिरी फिर हमारी चर्चाएं हुई, इन्होंने कहा कि चलो यार मैं आता हूं जावरा और इसको हम अपन अंजाम देते हैं इस काम को। तो ऐसा अवसर आया, बैठे, 1-2 बार चर्चा हुई। डॉक्टर भल्ला साहब ने बोला कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाऊंगा जो इस प्रोजेक्ट जावरा की एक शान होगी। और वास्तव में आज हमारी ये महामहिम साहब जो जावरा पधारे हैं, ये जावरा का सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। और इस पवित्र कार्य की जो आज नींव रखी है आपने यहाँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इसका बृहद रूप बने। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ महामहिम आरिफ साहब को कि जावरा पधार के आपने जावरा को धन्य कर दिया। धन्यवाद। भाई की एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट था जावरे में कि जहाँ पे साहित्यिक गतिविधियाँ, शायरी, कवि सम्मेलन या जितनी भी हस्तियाँ होती थी वो इनका एक केंद्र था। जैसे अपने दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, तो वो दिल्ली में जैसे IIC है, तो झमक भाई और हम लोग इनके यहाँ बैठ के ऐसी चर्चाएं करते थे। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है भाईजान कि इन लोगों ने, काठेड़ परिवार ने जावरा में एक सांस्कृतिक संगम बनाया। उसके अलावा ऐसी कई गतिविधियां चलती रहीं, उसी का ही अंजाम आखिर चल के झमक भाई चले गए, काश कि वो होते। अब मैं बहुत ज़्यादा क्या बोले, क्योंकि आप सब लोग आतुर हैं सुनने के लिए, हम खुद भी उनके लिए आतुर हैं। मेरी बेटी ने भी कहा कि कम से कम बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, क्योंकि ऐसा सुनना फिर से कब मिलेगा। हालांकि मैं आपसे अभी से गुजारिश कर लूँ कि जावरे का नाम जावरा क्यों है, जा और आ। अब आप जा रहे हैं तो वापस जरूर आएंगे और हम आपको वापस जरूर बुलाएंगे। और हम चाहते हैं कि अल्लाह मियाँ ईश्वर आपको इस बड़े ओहदे पे पहुँचाए, जिस पे आप हैं उससे भी बड़े पहुँचाए। जब आप बड़े बन जाएं, इससे भी बड़े बन जाएं, तो जावरे जरूर आइएगा। हमने कल आपके लिए दुआ मांग ली है हुसैन टेकरी में और शंकर के मंदिर में भी, तो वो हमारी मन्नत पूरी होगी तो आपको फिर बुलाएंगे। तो मैं आपको 2 शेर अगर आप इजाजत पढ़ने की दे दें तो सोचता हूं हर कागज पे आरिफ भाई की तारीफ करूं। सोचता हूं हर कागज पे आरिफ भाई की तारीफ करूं।
पर ख्याल आता है कहीं पढ़ने वाला भी आरिफ का दीवाना न हो जाए, ये डर लगता है। दूसरा, आपको एक शेर बहुत मजा आएगा जो मैं अक्सर पढ़ता हूं और वो सच में वो शेर इन पे फिट होता है। उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन उसने आरिफ मोहम्मद खान को बनाया होगा। उस दिन खुदा ने भी जश्न मनाया होगा जिस दिन उसने आरिफ मोहम्मद खान को बनाया होगा, पर उसने भी बहाए होंगे कई आंसू जब उसने इन्हें जमीन पे भेजकर खुद को अकेला पाया होगा। ये है आरिफ मोहम्मद खान। खुदा भी अकेला महसूस करने लग गया कि अरे साहब, इतना बड़ा हीरा मैं आपको जमीन पे दे रहा हूं और हम लोग आपकी कसम, हिंदुस्तान के लोग, दुनिया के लोग और जावरे के लोग तो आपको कैसे सलाम बजाएं आरिफ भाई कि आप आए और जावरा की शान बढ़ाई और जावरा वालों का आपने दिल इन 24 घंटों में इतना जीत लिया है कि वो जाने की कल रात को गाने लगे कि अब जाने की जिद न करो। अब आप आइए आरिफ भाई। अलोटी विधानसभा क्षेत्र से विधायक माननीय श्री मनोज चावला जी, डॉक्टर हरीश भल्ला जी, श्री सुदेश खारीवाल जी, श्री कनकमल कांखेर जी, श्रीमती विमला देवी खारीवाल जी, श्रीमती बरखा पिंचा जी, देवी और सज्जनों, कल से यहाँ पहुंचा हूं और जितना प्यार, अपनापन, स्वागत, आतिथ्य, भाव विभोर, और जब ऐसी स्थिति होती है तो बोलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मुझे माफ कीजिएगा, कोई तरीका ही नहीं है कि मैं आपको धन्यवाद दे सकूं, इतना आपने प्यार किया है। और डॉक्टर साहब ने तो हद कर दी ऐसे, और उन्हें शेर भी ऐसे वो कहते हैं और पढ़ते हैं। और कनकमल जी ने भी बड़ी प्यार भरे वचन कहे हैं। आपने सभी ने, परवीन जी, तो एक मैं भी बहुत ज़्यादा शायरी आपकी तरह नहीं जानता हूँ, लेकिन एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। अपनी तारीफ सुन के ये समझो, हक बयानी नहीं नवाजिश है। बिल्कुल मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। आपने मेरा दामन प्यार से भर दिया, जज्बात, आदमी की भावनाएं उभर आती हैं, उस तरह का आपने मेरे साथ व्यवहार किया। और आपने जो शर्तें लगाई हैं, ऐसा हो तो हम आपको फिर बुलाएंगे। मैं आपके बिन बुलाए और बगैर किसी शर्त के आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और खारीवाल परिवार, कालथेट परिवार, डॉक्टर भल्ला जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, ये परिवार, आपने जो ये शानदार काम करने का फैसला किया है, जितना साधुवाद दिया जाए वो कम है। और आपने इस पुण्य कार्य में मुझे भी सहभागी बनाया, उसके लिए आपको कोटिश कोटिश धन्यवाद। अभी हमारे प्रवीण जी ने भी और डॉक्टर साहब ने भी और सब ने
कहा गंगा जमनी तहजीब। अब मैं थोड़ा सा जावरे के ऊपर बात करना चाहूँ। गंगा जमनी तहजीब, ये गंगा जमनी तहजीब से जो आपका अभिप्राय है, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है भारत में। ये भारत की पुरातन परंपरा है। हमारे ऋषियों ने, बल्कि यूं कहूं अगर कि भारत ने जब अपना तहजीबी सफर, अपनी सभ्यता की यात्रा की शुरुआत की, आरंभ, तो हमारे ऋषियों ने कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। ये ऋग्वेद का सूत्र है। ये अर्थात हक एक है, परम सत्य एक है। एकम सत वो दो नहीं है, वो एक है। लेकिन उसको जानने वाले उसका बयान, उसका बखान, उसके बारे में अलग अलग तरीके से बताते हैं। अभी चौराहे पे मानिए कोई, मैं किसी खराब कोई दुर्घटना की बात नहीं कर रहा हूं, कोई घटना हो जाए साधारण, 6 लोग अगर उस घटना को देखेंगे और उन 6 से आप अलग अलग बात करिए तो उनका बयान करने का तरीका अलग अलग होगा। प्रकृति यान्ति भूतानी, कुरान हकीम में आता है, कुल कुल्लुन यामलु अला शाकिलतिही। ये जो संस्कृत की लाइन बता, प्रकृति यान्ति भूतानी, और इसका मतलब जो इसके जानने वाले हों उनसे पूछ लीजिए, एक ही मतलब है, और वो है हर व्यक्ति वो करता है जिस प्रकृति पे वो पैदा हुआ है। सगी भाई दोनों का तरीका एक नहीं होता, सगी बहनें एक माँ बाप से, उनके तरीके अलग अलग होते हैं। और इस रहस्य को भारत के मनीषियों ने, भारत के ऋषियों ने शुरू में ही जान लिया था। इसलिए उन्होंने विविधता को लेकर, वो विविधता चाहे भाषा की हो, चाहे खाल के, हमारी खालों का जो रंग है वो हो, चाहे रस्मों रिवाज की हो, चाहे इबादत के तरीकों की हो, उन्होंने उसको लेके कभी चिंतित महसूस नहीं किया, बल्कि उसको अपनी सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध करने के स्रोत के तौर पे देखा। और यही फर्क है भारतीय सभ्यता में और दूसरी सभ्यताओं। दूसरी सभ्यताओं को, तहजीबों को परिभाषित किया गया या तो नस्ल से, या भाषा से, या मजहबी अकीदे से, धार्मिक आस्था से। भारत के ऋषियों ने भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसको समावेशी, समावेशी कहते हैं, जिसमें हर कोई शामिल हो जाए, बाहर रहने का कोई चांस ना हो, संभावना ही नहीं। मानिए मिसाल के तौर पे भाषा आधार है, तो मैं और आप जो भाषा बोलते हैं, हमारे केरल में वो भाषा नहीं बोली जाती, तमिलनाडु में नहीं बोली जाती, तो फिर वो तो बाहर हो जाएंगे। कैसे बाहर करेंगे आप? इतनी भाषा अलग है, लेकिन इतनी चीजें समान हैं कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, चाहे तो भी नहीं कर सकते। धार्मिक आस्था के बारे में तो बात ही करना बेकार।
उसकी अभिव्यक्ति, उसका इजहार, उसका तरीका क्या हो। मैं अक्सर कहता हूं, दो आदमी भी छोड़िए, दो बहनें हैं घर में, एक व्रत रखेगी सोमवार को और एक रखेगी शनिवार को, रखाइए दोनों को एक दिन, मुमकिन नहीं है। हर शख्स वो करता है जिस फितरत पे उसे पैदा किया गया। और अरे भैया, घर में मेहमान भी, हम रोजाना खाना खाते हैं अपने घर में, रोटी दाल चावल सब्जी जो भी खाते हैं, लेकिन घर पे मेहमान आ जाए तो चार सब्जियां चाहे बाजार से मंगानी पड़े, मेज पे और रखते, उसको समृद्ध बनाने के लिए। तो विविधता समृद्धि, विविधता चिंता भी पैदा कर सकती है। अगर विविधता को बंटवारे के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो चिंता का विषय होती है, लेकिन विविधता को अगर अपने आप को समृद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो तो संतोष का विषय है। और भारत के, बार बार कह रहा हूं कि ये कोई 2000 साल पहले इस देश में यहूदी आए, 2000 से थोड़ा और पहले, जब टेम्पल ऑफ सोलोमन, जो उनका सबसे बड़ा इबादत पूजा स्थल था, जब उसको रोमन्स ने जेरूसलम में तोड़ा, उस मौके पे वो केरल आए सबसे पहले, फिर बंबई, फिर और जगह भी आए। लगभग 2000 से, आपको सुन के आश्चर्य हो सकता है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनको आश्चर्य नहीं होगा। हमारे यहाँ ईसाई परंपरा यूरोप से कम 250 साल पुरानी है। हमारे यहाँ ईसाई परंपरा पहली सदी में आ गई, यूरोप में तीसरी सदी में पहुंची है। केरला कभी आइए तो केरला का हर व्यक्ति ये मानता है कि त्रिशूर जिले में चेरामन मस्जिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनके विसाल से 2 साल पहले बन गई थी। बनाई किसने थी? चेरामन ने। चेरामन कौन था? एक हिंदू राजा। उनके मदीने के बाहर भी, मदीने आप ज्यादा मक्का कह दीजिए, के बाहर पूरी दुनिया में कोई मस्जिद नहीं थी उस वक्त। पहली मस्जिद मक्के और मदीने के बाहर कहीं बनी है तो वो भारत में बनी है। उस मस्जिद का आज भी नाम है चेरामन मॉस्क, और चेरामन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये और ध्यान रखिएगा। त्रिशूर के क्षेत्र के राजा को चेरामन कहा जाता था, जैसे मिस्र के राजा को फिरौन कहा जाता था। इसी तरह त्रिशूर क्षेत्र के राजा को चेरामन कहते थे। चेरामन की बनाई हुई मस्जिद आज भी मौजूद। तो ये देश, ये कोई नया मामला नहीं है कि ये गंगा जमनी तहजीब कोई दूसरी परंपरा के लोगों के आने के बाद शुरू हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब यहाँ यहूदी भी नहीं थे, जब यहाँ ईसाई भी नहीं थे, जब यहाँ मुसलमान भी नहीं थे, तो हमारे ऋषियों ने कहा भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृति, नाना देव अर्चने युक्ता, नाना कर्माणि कुर्वते। भारत की स्त्रियां और पुरुष, अब कितनी पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज है दुनिया में, महिलाओं को एड्रेस करना हाल के सालों में शुरू किया गया। भारत में महर्षि तब कह रहे थे पहले स्त्रियां, बाद को पुरुष। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृति, ये अलग अलग खालों के, इनके ये अलग अलग नस्लों से हैं, या इनके खालों के रंग अलग अलग हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, ब्राउन भी हैं, हर रंग के लोग हैं। नाना देव अर्चने युक्ता, ये अलग अलग देवताओं की, देवदियों की पूजा करते हैं। अब बुनियादी सिद्धांत तो है एकम सत, तो अलग अलग क्यों करते हैं?
अलग अलग इसलिए करते हैं कि उसको तो, उस एक को तो हम इन आंखों से देख नहीं पाते। अल्लामा इकबाल ने कहा है, और डॉक्टर, मैं तो गलत भी पढ़ सकता हूं शेर, आपको सही याद होगा, उन्होंने भी कहा कि, और लता जी ने गाया है उसको, कभी ए हकीकत मुंतजर नजरा लिबास वजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में, ओ वो जिसको देखा नहीं जा सकता, कभी मुझे देखने का भी मौका दे दे अपने आप को एक मजाजी शक्ल में। इसलिए कि अनदेखे खुदा के लिए तो मैं सजदे करता ही हूं, लेकिन देख के सजदे कर सकूं ऐसा हजारों सजदे मेरे दिल में तड़प रहे हैं। और हम हमारे ऋषियों ने क्या कहा, चिंतय सिया करामे यस्य निर्गुण सिया शरीरिना उपासका नामो सिद्धियार्थम ब्राह्मण रूप कल्पना। वो तो एक है, अज है, पैदा नहीं हुआ, ना मरेगा, वो परम सत्य है, वो निर्विकार है, निर्गुण है, लेकिन भक्तों को, श्रद्धालुओं को उनकी सुविधा के लिए ये प्रावधान कर दिया गया, तुम जैसे चाहो उसकी कल्पना कर लो, और उस कल्पना को करके उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर। हदीस कुदसी है, अना इंदी जन्ने अब्दी भी, मैं बंदे को उसी रूप में मिलूंगा जिस रूप में वो मेरी कल्पना करेगा, उसी रूप में मिलूंगा बंदे को। हदीस कुदसी। तो ये गंगा जमनी तहजीब, गंगा जमनी कह के बाद वक्त ऐसे लगता है जैसे हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं, कोई हाल की बात नहीं। भारतीय संस्कृति अपने पहले दिन से विविधता की संस्कृति रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा सेकुलरिज्म के लिए, बहुत से लोग भ्रांति में रहते हैं, उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म हमने पश्चिम से आयात नहीं किया है, केवल नाम लिया है। ये तो भारत की प्राचीन जीवन शैली है, प्राचीन जीवन शैली। और कब कहा है ये? 62 में कहा है ये, अपनी डेथ से थोड़े दिन पहले कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग एड्रेस करते हुए कहा है कि ये तो भारत की जीवन शैली है, और जीवन शैली होने के कारण इसके लिए कोई एक नाम हमें लगा नहीं कि भारतीय भाषाओं में हो, चूंकि ये तो व्यापक रूप से हमारे यहाँ ये कोई भारत 5000 साल तो दुनिया मानती है। अब नई जो खोज हो रही है उसके अनुसार ये 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी, निरंतर चलने वाली दुनिया की अकेली संस्कृति है। कोई ये मान लेगा कि इस 5000 साल की संस्कृति का जो देश है, इसके पास शासन चलाने के लिए अपने सिद्धांत नहीं थे और हमें पश्चिम से लाने पड़े सिद्धांत? कोई नहीं स्वीकार करेगा। अगर जो लोग कोशिश करेंगे वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है ये बात। हाँ, जो उन्होंने कहा कि भी ये हमारी जीवन शैली थी, लेकिन नाम हमने इस्तेमाल कर लिया। अब मैं उनकी विद्वता पर सवाल नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे यहां नाम भी मौजूद था। एकम सद विप्रा बहुधा वदंति, बहुधा नाम था। सेकुलरिज्म पश्चिम में क्या है? पश्चिम में सेकुलरिज्म है जब वो लोकतांत्रिक बन गए तो अब उन्हें इसकी जरूरत हुई कि वो विविधता को भी स्वीकार करें। वो सेकुलरिज्म, वो उन्होंने विविधता को स्वीकार किया ज्यादा से ज्यादा 150 साल पहले पूरी दुनिया ने। हमने भारत में उसको अपनी जीवन शैली बनाया अब से कम 5000 साल पहले, और वो ज्यादा भी हो सकता है। और ध्यान रखिए, मैं ये बात अक्सर कहता हूं और भी जगह कहा है, नई नहीं कह रहा हूं।
आधुनिक यूरोप ने मानव प्रतिष्ठा की कल्पना की और क्या कहा कि भाई रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, धार्मिक आस्था के आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा की कल्पना स्वीकार करने के बाद और प्राचीन भारत ने क्या कल्पना दी? प्राचीन भारत ने कल्पना दी डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड, मानव की दिव्यता। हर मानव के अंदर दिव्यांश, दिव्यता व्याप्त है, अंतर्निहित है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पहले मैं उनके शब्दों का प्रयोग करूंगा, चूंकि वो अंग्रेजी में बोले हैं, उसका प्रयोग करूंगा, फिर मैं अनुवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा माय मिशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन वेरी सिंपल वर्ड्स, टू प्रीच अनटू मैनकाइंड देयर डिविनिटी एंड इट्स मैनिफेस्टेशन इन ऑल मूवमेंट्स ऑफ लाइफ। मेरे जीवन का ध्येय बहुत ही थोड़े से शब्दों में उसको बताया जा सकता है, और वो ध्येय ये है कि मानव की जो दिव्यता है वो मैं उसको समझाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि वो जीवन के हर क्षेत्र में उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। दिव्यता का प्रकटीकरण क्या है? दिव्यता का प्रकटीकरण ये है कि ये जो सूरज सुबह तो निकलता है ना, ये सबको रोशनी देता है, सिर्फ उनको एनर्जी देता है, शक्ति देता है। यही अकेला स्रोत है यूनिवर्स में शक्ति का, सबको देता है। जो उसको पानी चढ़ाता है, पूजा करता है, उसको ज्यादा नहीं देता, जो नहीं करता उसको भी उतनी देता है। ये दिव्यता है। इस्लामी परंपरा में एक हदीस है, तो खल्लिकू भी अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक अपनाओ। अल्लाह के अखलाक क्या है? अल्लाह के अखलाक ये, जो अल्लाह को माने उसको भी रोजी रोटी देता है, जो ना माने, जो इनकार करे उसको भी देता है। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो काम है जो आपने आज शुरू किया, ये दिव्यता का प्रकटीकरण है, क्योंकि ये दूसरों के बारे में आप सोचें, पीड़ित मानवता के बारे में आप सोचें, उनके बारे में सोच रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं होता। आप उनकी जुबान बन जाइए जो बोल नहीं सकते, उनके हाथ बन जाइए जो अपना काम खुद नहीं कर सकते, उनकी टांगें बन जाइए जो उनको देखरेख करने वाले बन जाइए जो अपनी देखरेख खुद नहीं कर सकते। इससे बड़ा पुण्य का काम, भारत में इतनी किताबें हैं धर्म के ऊपर, लाइब्रेरी भर जाए पूरी। जिसे धर्मराज कहते हैं वो भी कंफ्यूज हो गए युधिष्ठिर, और भीष्म पितामह से बोले कि महाराज एक बात ये बता दो कि इतनी व्याख्याएं किसको मानूं? आप पढ़िए शांति पर, किसको मानूं? इस समस्या का भीष्म पितामह ने भी जवाब दिया कि भाई हर किसी ने अपनी अपनी समझ से उसकी व्याख्या की है, लेकिन बात एक ही है। मगर सबसे अच्छा इसका जवाब दिया महाभारत और बहुत सी किताबों के संकलनकर्ता व्यास। उन्होंने कहा, सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम, परोपकारस्तु पुण्याय पापाय पर पीड़नम। तमाम किताबों का संकलन करने वाले व्यास कह रहे हैं कि आखिर में सुन लो, इतनी किताबें मैंने लिखी हैं, मैंने संकलित की हैं, लेकिन इसका निचोड़ दो फ्रेजेस में है। दूसरे का भला करना पुण्य है, सवाब का काम है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना यही पाप है। इसके अलावा कोई पाप नहीं होता। भाई मेरे घर में कोई बीमार होगा तो मेरे ऊपर इलाज की जिम्मेदारी है, करूंगा ये इलाज। लेकिन जिससे मेरी कोई रिश्तेदारी ना हो,
जिससे मेरा कोई मित्रता ना हो, जिससे मेरा कोई ताल्लुक ना हो, और वो ये भी नहीं कि मेरे सामने हो, वो आज से 10 साल बाद भी आएगा, 20 साल बाद भी आएगा जब ये संस्थान काम करेगा, मैं उसके बारे में सोचूं, इससे ज्यादा पुनीत कार्य कोई और हो नहीं सकता। तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और हमारी संस्कृति में तो बार बार कहा गया है, और बल्कि कहिए तो जितनी परंपराएं हैं सब में इस पर जोर दिया गया है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। और हमारे परमहंस थे स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस रामकृष्ण, वो तो कोई जब ये बात करता था कि करुणा और दया, तो उसको भी पसंद नहीं करते, कहते थे भाई इसमें ऐसे लगता है जैसे आप दूसरे पे मेहरबानी कर रहे हैं। ये मेहरबानी नहीं है, आप अपने ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए, उसने आपको मौका दिया किसी की सेवा करने का, चूंकि उसके जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसके जरिए दर हकीकत आप ऊपर वाले की इबादत कर रहे हैं। इबादत बजुस खिदमते खल्क़, इबादत और कुछ है ही नहीं सिवाय इसके कि उसकी मखलूक की खिदमत करो, जितना भी कर सके इंसान। बल्कि जो एक कल्पना है वो ये है, अगर आपके पास 1000 रुपए हैं, 10,000 हैं, लाख हैं, करोड़ हैं, आपकी संपत्ति, लेकिन जैसे ही वो संपत्ति, आपका वो माल धन उस स्तर पे पहुंचता है जो आपकी अपनी, आप खूब ऐश से मतलब ये नहीं कि बर्बाद करिए, बहुत सुखपूर्वक जीवन जिए, उसके लिए जितना पैसा चाहिए और आपने कमाया है वो आपका अपना है। लेकिन जैसे ही उस स्तर से ऊपर उठ के आपके पास पैसा है, वो आपका नहीं है, वो लोगों ने आपके खर्च करने की जो आपकी क्षमता है और जो आप फैसला कर सकते हैं उस पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। वो ट्रस्ट है आपके पास। महात्मा गांधी सारी जिंदगी यही कहते हैं, वो ट्रस्ट मनी। ये नहीं कि आप अपना जो बहुत महात्मा लोग हैं वो तो अपने में से काट के दे देते हैं, लेकिन हम एक आम आदमी की बात कर रहे हैं। सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए जितना पैसा चाहिए वो आपका है, उससे अधिक है वो ऊपर वाले की कृपा है और लोगों का विश्वास है। क्या विश्वास है? कि आप इस पैसे को कहीं परमार्थ के काम में लगाएंगे। आपने ये काम किया, आप दोनों परिवार, तीनों परिवार में जितना साधुवाद दूं आपको वो कम है, चूंकि ये सिर्फ ये सेंटर नहीं खुलेगा, बल्कि इसके नतीजे में और भी बहुत से लोग इससे प्रेरणा लेंगे। और आप होलिस्टिक में काम कर रहे हैं। आज सुबह हमें एक ग्रुप मिला जो बेचारे, और उसमें नौजवानों को मैंने ज्यादा देखा, जो गायों के लिए, कुत्तों के लिए, चिड़ियों के लिए और क्या क्या आपने मछलियों के लिए, वो उनके लिए व्यवस्था करते हैं और लोग उनको दिल खोल के पैसा देते हैं उस काम के लिए। उन्होंने कहा हमें कोई कमी नहीं पड़ती। तो जब कोई आप कदम उठाते हैं ऐसा, तो मुझे एकदम से ध्यान आया, तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम तो ज्यादा हो गया, लेकिन मैं बता दूं, इस्लामी रिवायतों में ये बाना नहीं, सामने मौजूद है कि वो हजरत अली को ये माना जाता है कि वो उनकी लेखनी, उनकी वाणी, वो जो बोलते थे वो प्रज्ञा से, हिकमत से भरा हुआ। तो वो कहीं जा रहे थे, घोड़े पे बैठने वाले, एक आदमी ने उनको वो चाहता था वो वहां ना जाएं, तो शरारत की नीयत से उन्हें रोका,
कि आप जाइएगा, बात को पहले मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। और उसने ये सोच के सवाल पूछा कि इसका जवाब देने में इनको कई घंटे लगेंगे। उसने क्या, धर्म क्या है, दीन क्या है? तो रकाब में पैर एक में रखा हुआ था, दूसरी में डालते हुए बोले बहुत आसान है, अल अज़मतो लि अम्रिल्लाहि व शफ़क़तो लि ख़ल्क़िल्लाहि। ऊपर वाले को मान लो और उसकी जो मखलूक है उससे प्यार करो, केवल इतना है, इससे आगे कुछ भी नहीं। तो प्यार का मतलब क्या है? प्यार का शफ़क़त का जो प्यार की कई उसके अंदर क्या कहेंगे वर्गीकरण किया जा सकता है। प्यार का शफ़क़त कहते हैं उस प्यार को जो बच्चों के लिए पैदा होता है, अपने बच्चों के लिए जो प्यार पैदा होता है उसको शफ़क़त कहा जाता है। तो वो पैदा कर लो लोगों के लिए, उसकी मखलूक के लिए, दीन पूरा हो गया। और मैं कई थोड़ा सा मालिक ने मेहरबानी की है, थोड़ा सा पढ़ने का शौक है, तो मैं पढ़ रहा था एक जैन धर्म की बहुत मशहूर पुस्तक आवश्यक निर्युक्ति। उसमें भगवान महावीर ने कहा, और ये पाली में है, संस्कृत में नहीं, कहा कि जो गीलानम परियारे कहते हैं प्यार करने को, जो गीलानम परियारे सोमम परियारे, जो बीमार से मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, जो गरीब से प्यार करेगा, जो कमजोर से प्यार करेगा, जो आदमी किसी जरूरत में है उससे प्यार करेगा, जिसका मतलब उसकी जरूरत को पूरा करना, वो उससे प्यार नहीं करेगा, वो मुझसे प्यार करेगा। तो साहब, प्रेरणा के लिए तो हमारा पूरा भरा पड़ा है। और मैं बहुत दफा कहता हूं ये हमारी बदकिस्मती है, एकदम इस मामले में हम बिल्कुल अभागे हैं कि हमें ये बात करनी पड़ती है भाईचारा, प्यार, मोहब्बत। अरे भारत के अंदर तो हमने तो आत्मा को आधार बनाया था परिभाषित करने का, अपनी संस्कृति को। हमारे अंदर तो ये ताकत है, हम दुनिया के अंदर भाईचारा पैदा कर सकते हैं। हम अपनी वो डॉक्टर को, आप डॉक्टर बनाइए किसी को, वो 5-6 साल पढ़ाई भी करे, इंटर्नशिप भी करे, और कि मैं रोगी हूं, तो भाई इससे ज्यादा भागापन क्या हो सकता है कि मैं रोगी हूं। अरे ये देश है दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए, और हम अपनी ही रोगों में गिरफ्त हैं। क्यों गिरफ्त हैं? क्योंकि हमें अपनी परंपराओं का ज्ञान नहीं। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हम उससे अपरिचित हैं। अगर उससे हम परिचित हो जाएंगे तो हमारे लिए तो अयोनिच परो वेदी गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। हमारे देश का संदेश तो ये है, ये मेरा है और ये तेरा है। ये तो कम बुद्धि वाले लोग सोचते हैं। ये पूरा जितना, और ये कोई अकेले ये नहीं है कि कह दिया कि पूरा संसार हमारा कुनबा है। ईशोपनिषद का पहला श्लोक देखिए, ईशावस्य निदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। हम समझते हैं ये दुनिया बहुत बड़ी है, और कहा कि ये जो पूरा यूनिवर्स या मल्टीवर्स है, ये जो जगत, हमारे यहाँ उसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है भारत में जगत। आज साइंटिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं मल्टीवर्स, यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स। भारत के ऋषियों ने इस्तेमाल किया जगत। जगत इस प्लेनेट को नहीं कहा है, कहा है कि ये जो जगत है, इसमें जो हमारी ये जमीन है, ये तो उसका एक कण के बराबर है। आज साइंस उसे प्रूफ कर रही है, लेकिन इसका कण कण एक ही परम सत्य है। हर चीज उसी से
अनुप्राणित होती है तो हमारे लोगों ने क्या देखा, हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर हम जुड़े हुए हैं तो हम दूसरा कैसे मान सकते हैं, और दूसरे के दर्द को कल ही में वहाँ पे आपके औरोबिंदो यूनिवर्सिटी, इसके साथ मैं खत्म करूंगा, हमारे एडीसी इशारा कर रहे हैं बार बार, टाइम ज्यादा ले लिया है, तो उन्होंने कहा कि वो भी उपनिषद में ही कहूँगा कि साहब बहुत ही सफल शानदार जीवन जीने का सार क्या है, क्या सिद्धांत है। तभी बादल करके तो ऋषि ने कहा कि जवाब मिल गया। होगा क्या जवाब होगा, जवाब सुना नहीं तुमने? अब वो सब चकित थे कि जवाब कहाँ है। होगा अभी तो बादलों ने जवाब दिया है, दा दा दा, 3 दा। पहला दा दम, इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पे काबू रखना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेस्ट्रेन। इंसान के अंदर दोनों चीजें मौजूद हैं। उसमें अपनी बेजा ख्वाहिशों को कंट्रोल करना, ये दम। दूसरा दा दान। दान क्या है? मेहरबानी नहीं। वो जो कुछ ऊपर वाले ने दिया है, जो कुछ हमें मिला है, उसको हम दूसरों के साथ उसकी सहभागिता कर सकते। दया क्या है? तीसरा दया। दया क्या है? दया है दूसरे के दर्द में सहभागिता कर सकते, दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते। अगर हम अपनी संस्कृति से, अपनी विरासत से परिचित हो, ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, अपनी समस्याएं नहीं हल करेंगे, पूरी दुनिया की समस्याएं हल कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से सुना। जय हिंद, जय भारत।